साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएम एंड एलपीएम रिलेटेड क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा, उसको समझिएगा, पढ़िएगा। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर और 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श पर एक समान माप के चौकोर टाइल्स न्यूनतम संख्या में बिछानी है। टाइल्स की लंबाई कितनी है ये आपको बतलाना है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सवाल है, देखते हैं इसको जरा। पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है? एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, लंबाई कितनी है? तो लंबाई है कमरे की 13 मीटर। कितनी है? 13 मीटर है। ठीक है, तो 13 मीटर को कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इसको जो है सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1300 सेंटीमीटर। बोलो भाई, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें चौड़ाई कितनी दे रखी है? 7.5 मीटर। चौड़ाई दे रखी है मेरे भाई 7.5 मीटर दे रखी है। तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो। इसकी वजह से तो इसको चेंज किया है, बाकी चेंज नहीं करते हम। ठीक है ना, इसकी वजह से इसको चेंज किया है। तो ये 7.5 मीटर है, तो इसको हम कितना ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं 750 सेंटीमीटर। ठीक है, 750 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है कि कमरे के फर्श पर एक समान माप की चौकोर टाइल्स न्यूनतम संख्या में बिछानी है। तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ कितना निकल के आएगा? 1300, यहाँ पर लिख रहे हैं 1300 और 750 के मध्य एचसीएफ निकालो। एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ किस तरीके से, भाग विधि से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हो। बाकी जो है इसका कितना आएगा? एचसीएफ जो होता है वह बड़ा सा बड़ा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। दी गई संख्याओं को क्या करे? पूर्णतः विभाजित करे। तो 1300 और 750 का एचसीएफ होता है 50। एचसीएफ कितना होता है? 50 होता है। ठीक है ना, 50 वह बड़ा नंबर है जो 1300 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, और जो 750 को भी विभाजित करेगा। अब ये 50 क्या है? ये 50 सेंटीमीटर में है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। और ऑप्शन तो सेंटीमीटर में दे नहीं रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं मीटर में। ऑप्शन मीटर में दे रखे हैं। तो 50 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर हो जाएगा। 0.5 मीटर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये तरीका, ये पैटर्न आप सब लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, समझिएगा। कह रहा 1/4, 1/5, 5/6 का लासा ज्ञात करो। भिन्नों का लासा ज्ञात करो। तो देखो, भिन्नों का यदि आपसे लासा पूछता है, भिन्नों का लासा पूछता है यदि आपसे, भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। ठीक है, यदि ये तो पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला है भिन्नों का यदि आपसे एचसीएफ पूछता है तो इसके लिए फार्मूला होगा अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है ना, एलसीएम पूछ रहा है। भिन्न क्या दे रखी हैं? 1/4, 1/4 कामा 1/5, ठीक है, कामा 5/6, 5/6। इसका पूछ रहा है एलसीएम। तो देखो, यदि आपसे भिन्न का एलसीएम पूछता है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, हर का एचसीएफ निकालेंगे। जो पूछा जाए उसे ऊपर रखो। ठीक है, यदि भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो अंश का हम एचसीएफ निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया एलसीएम,
इसका पूछा गया है एलसीएम बताओ, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा बोलो भाई, इसका एलसीएम 5 आएगा और इसका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। तो 5/1 का मतलब कितना हो गया 5, यानी एलसीएम कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। इनको देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझो। सबसे छोटी उस संख्या का पता लगाएं जिसे जब 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 आता है, और जब इसे 24 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 14 आता है। यदि इसे 34 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर आता है 24, ठीक है ना। तो आपको वह छोटा सा छोटा नंबर, वह छोटा सा छोटा संख्या बतलानी है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, जरा ऑप्शन को यहाँ पर पुट करते हैं। ऑप्शन है 2256, दूसरा ऑप्शन है 2756, और तीसरा ऑप्शन है 2556, तीसरा ऑप्शन है 2556, और चौथा ऑप्शन है 2846। संख्याएं कौन कौन से दे रखे हैं। यदि जो है 14 से भाग दिया जाए, यदि 14 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर बचता है 4, यदि 24 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर बचता है 14, यदि 34 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर बचता है 24। तो घटा दो, कितना बचेगा यहाँ पे 10, यहाँ से बचेगा भी 10, और यहाँ से भी 10 ही बचेगा, ठीक है। तो देखो इसका आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, और जो एलसीएम आए उनमें से इसको क्या कर देना है माइनस कर देना है। एलसीएम में से इस वाले नंबर को माइनस कर दोगे तो संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्या निकल के आएगी, संख्या निकल के आ जाएगी। तो 14, 24 और 34, 14, 24, 34 इनका क्या ले लो एलसीएम ले लो। तो 14 का प्राइम फैक्टर कर लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। ये 24 क्या होता है 8 या 24 होता है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 3 गुणा 3, ठीक है ना। और 34 कितना होता है 17 दूनी 34 होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 गुणा 17 लिख लेंगे भाई। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है मैक्सिमम पावर। वही एलसीएम में आपको मैक्सिमम पावर लेनी रहेगी और एचसीएफ में आपको मिनिमम पावर लेनी रहेगी, मिनिमम पावर देखनी रहेगी, ठीक है, जो सभी में हो। और एलसीएम में क्या देखना रहेगा मैक्सिमम पावर। तो आप देखो यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर कहाँ पर दिख रही है, तो 2 की पावर मैक्सिमम पावर यहाँ पर दिख रही है, तो इसको यहाँ लिख लो, ठीक है। फिर 3 देखो, 3 की मैक्सिमम पावर कहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, तो 3 को यहाँ लिख लो। फिर 7 की देखो मैक्सिमम पावर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ लिख लो। फिर इसके बाद कौन आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। अब 17 सत्ते कितना होता है 119 होता है, 119 को यहाँ लिखो। और ये कितना होता है 8 या 24 होता है, तो 24 को यहाँ लिखो, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये बनेगा जाकर के 2856 बन जाएगा। अब 10 इसमें से घटा दो, तो जब आप 10 इसमें से घटाओगे तो बनेगा 2846, और यही इस सवाल का आंसर आएगा, ये सवाल का आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी करेक्ट। उम्मीद करते हैं टाइप ये पैटर्न आप सब लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है भिन्नों का एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, भिन्नों का एचसीएफ आपको फाइंड करना है, भिन्नों का एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है, फटाफट इसको सॉल्व करिएगा, सभी लोग करें सॉल्व। देखिए ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चनों को आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है ये नहीं लगाएं, आता है तब भी आप लगाइएगा, ठीक है ना। उससे आपका क्या होगा स्पीड मेंटेन होगी, ठीक है ना। आता है फिर भी आप क्वेश्चन को लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 4/5, 4/5 कामा 5/7 कामा 4/7 का एचसीएफ बताना है कितना होगा। तो एचसीएफ आपको निकालने के लिए हमने क्या बताया था, अंश का क्या लेना रहेगा आपको, अंश का लेना रहेगा एचसीएफ, हर का क्या लेना रहेगा, इनका लेना रहेगा एलसीएम, इनका लेना रहेगा एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, एचसीएफ 1 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 35, 7 पंजे 35 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/35। खत्म सवाल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5 है 96, 168, 132, 140 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है क्या है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है क्या है। यही है ना, ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर सवाल, चलो ठीक है। 96, 168 और इसके बाद है 32 और इसके बाद जो संख्या है वो है 140 और ऑप्शन इसमें दे रखे हैं 4, 7, 9, 11। ठीक है ना, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब बताइएगा इसमें क्या आंसर हो जाएगा। देखो वह बड़ी संख्या बतानी, तो बड़ी पूछ रहा है तो इसका मतलब हम इसमें एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है भाई। अब एचसीएफ निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एचसीएफ निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसा चाहे वैसा, जिससे चाहे उससे निकाल सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि दो संख्याएं ऐसी कौन सी हैं जिनमें जो है डिफरेंस लगभग कम है। तो अगर हम इसके यहाँ से इससे देखते तो डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ से इससे देखते तो यहाँ पर भी ज़्यादा है। तो हम देख लेंगे 168, 140, ये नज़दीक नंबर पड़ रहे हैं तो इनको देख लेते हैं। 140 और 168 के मध्य डिफरेंस कितने का है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 28 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 28 का डिफरेंस है। अब देखो 28 तो इसका एचसीएफ होगा नहीं। क्यों नहीं एचसीएफ होगा? क्योंकि 28 से 32 डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है ना, 28 से 32 डिवाइड नहीं होंगे। हाँ 28 से 140 डिवाइड हो जाएंगे। 28 से जो है आपके 96 डिवाइड होंगे, नहीं होंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। अब जो है हम क्या करेंगे, हो सकता है 28 का जो है गुणन 28 से क्या करने रहेंगे, आपको फैक्टर कर लो। तो 4 सत्ते कितना होता है? 28 होता है। तो एक मतलब या 5 चौक 28 कर लो, 7 गुणा 4। अब 7 से देखो क्या 7 से इसमें कोई नंबर ऐसा है जो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हैं 5 से 32 डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो 7 तो इसका एचसीएफ होगा नहीं। अब आपको क्या देखना रहेगा? अब आपको देखना रहेगा 4। तो 4 से देखो 96 भी डिवाइड हो रहे हैं, 4 से 168 भी विभाजित हो रहे हैं, 4 से 32 भी विभाजित हो रहे हैं और 4 से 140 भी विभाजित हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 वह बड़ा से बड़ा नंबर है, 4 वह बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन सबको विभाजित करता है। इन सबको क्या करता है? पूर्णतः विभाजित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया अच्छे से? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है समझिएगा। 96, 72, 144, 96, 72 और 144, इसके बाद 48। ठीक है, का एचसीएफ का एचसीएफ अपने एलसीएम में कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा ये बतलाना है मेरे भाई, ये बतलाना है कि एचसीएफ अपने एलसीएम में कितनी बार आएगा। ठीक है, तो देखो समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। 96 कितना होता है? 16 छक्का 96 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है ना, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है ना, 2 की पावर 5, ये याद रखो बेटा। 2 की पावर 5 होता है 32 और 32 तिया कितना होता है? 96 होता है। ठीक है, इसको हटा दो। अब देखो हमें करने 72 के प्राइम फैक्टर। तो 72 के प्राइम फैक्टर कैसे करोगे? 9 अट्ठे 72 होता है, 9 अट्ठे 72 होता है ना। तो आप यहाँ पर कर लो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 हो गया 72। 8 में 72, 144। 16 निम्मा कितना होता है? 144 होता है। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। ठीक, 48 कितना होता है? 16 तिया 48, 16 तिया 48, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 हो गए प्राइम फैक्टर।
अब एलसीएम देखो, एलसीएम किस तरीके से निकालोगे, वही नंबर जिसकी मैक्सिमम पावर हो। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर लिख लो, इनटू 3 की मैक्सिमम पावर देखो, 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकालोगे, एचसीएफ कैसे निकालोगे, अब इसमें आपको देखना रहेगा, इसमें सब में 2 दिख रहा है आपको, ठीक है ना, तो 2 की आपको मिनिमम पावर देखनी रहेगी। मिनिमम पावर 2 की कितनी है, मिनिमम पावर 2 की जो है 3 है, कितनी है, 3 है। 2 की पावर मिनिमम कितनी है बेटा, 2 की पावर मिनिमम जो है वो 3 है, इनटू 3 की मिनिमम पावर अब आपको देखनी रहेगी, तो 3 की मिनिमम पावर देखो कितना है, 1 है, ठीक है भैया। इसके बाद देखो ये कितना आएगा तुम्हारा, 2 की पावर 5 होता है 32 गुणा 9, और ये कितना हो जाएगा 8 गुणा 3, 8 गुणा 3, ठीक है। तो विभाजित कर दो, 3 त्रिका 9, ठीक है, 8 चौकू 32, 4 तिया 12, तो 12 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, राइट आंसर इसका मेरे भाई 12 होगा, ठीक है। कितना होगा, 12 होगा। तो ऐसे अब अपने एलसीएम में कितनी बार आएगा, 12 बार आएगा, 12 टर्म्स आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सब बच्चों को अच्छे समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, पढ़िएगा आप सब लोग जो है अच्छे से। 2 संख्याओं का एलसीएम जो है वो 375 है। 2 संख्याएं हैं, कोई भी 2 संख्या मान लो, उनका जो एलसीएम है वो कितना है, 375 है, ठीक है। इसके बाद उनका माफा 25 है, यानी कि इनका जो एचसीएफ है वो कितना है, 75 है। एचसीएफ सॉरी 25 है, एचपीएफ जो है वो 25 है, ठीक है। अगर उनमें से एक संख्या 75 हो, कह रहा उनमें से अगर एक संख्या जो है, उनमें से कोई एक संख्या 75 है, तो सेकंड संख्या बताओ कितनी होगी। सेकंड संख्या बताओ मेरे भाई कितनी होगी, सेकंड संख्या कितनी होगी। देखो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच रेशियो क्या है, अच्छा रेशियो पूछ रहा है, मतलब कि आपको यहाँ पर सेकंड संख्या तो फाइंड करनी ही पड़ेगी, प्लस जो है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच जो है आपको रेशियो भी बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर तो 75 आ गया है। अब देखो भाई, इसके लिए फार्मूला होता है, अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो इसके लिए फार्मूला होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे पहला नंबर, ये फार्मूला होता है। तो एलसीएम कितना है, 375 है, ठीक है, और एचसीएफ कितना है, 25 है। इसके बाद फर्स्ट नंबर कितना है, 75 है, तो डिवाइड करो 25 एकम 25, 25 तियाँ 75, 3 से इसको सिंप्लीफाई करो, 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 पंजे 15, तो सेकंड नंबर निकल के आएगा 125, ठीक है। तो फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो बीच पूछ रहा है रेशियो, तो फर्स्ट नंबर कितना है, 75 है, सेकंड नंबर कितना है, 125 है, रेशियो बना लो, 25 तियाँ 75, 25 पंजे 125, रेशियो क्या निकल के आएगा, 3:5 का। ये सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 4 गुणा 5 गुणा 31 25, 4 गुणा 54, 4 गुणा 54 गुणा 31 25, इसके बाद 16 गुणा 5, 16 गुणा 5 गुणा 8, इसके बाद 32 गुणा 27 गुणा 11 गुणा 49 है, ठीक है। इसका आपको एचसीएफ बताना है कितना होगा। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं,
ऑप्शन दे रखे हैं आप इसमें 10, 8, 16 और 18, ठीक, ये दे रखे हैं ऑप्शन। तो इसको क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा आपको। तो आप इस तरीके से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, सब लोग एक बार करने का प्रयास करो। एक बार इस क्वेश्चन को जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं या जितने भी लोग मेरे को सुन पा रहे हैं और जहाँ तक भी आवाज़ हमारी पहुँच पा रही है, वो सब लोग जो है इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करें। ये आपने यहाँ पर देखा होगा, ये आर्ट्स बुक में या अन्य किसी बुक में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा इसका रूपांतर कर दिया है, रूप थोड़ा चेंज कर दिया है। तो आप लोग एक सॉल्व करो, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जल्दी करो, आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है। ईमानदारी को सब लोगों को, विद्या रानी कसम है, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है तुम्हें। देखें आप लोगों कैसी जो है तैयारी चल रही है। देखिए दरोगा आप ऐसे नहीं बन सकते हो जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो। दरोगा बनने के लिए आप लोगों को जोश और जुनून की ज़रूरत है। जोश, ऐसा जोश जो जब तक एग्जाम ना हो जाए, जब तक रिजल्ट आए तब तक जोश ठंडा ना पड़े, ठीक है ना, समझ लो। बिना जुनून के जो है कोई भी काम आप नहीं कर सकते हो किसी तरीके से। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए आपको जुनून की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, जुनून की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, जोश की आवश्यकता होती है। चलिए करिएगा फैक्टर। सबसे पहले क्या करोगे मेरे भाई, सबसे पहले इसके करने पड़ेंगे आपको प्राइम फैक्टर। क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो करिएगा अभाज्य गुणनखंड, फटाफट करिएगा मेरे भाई, फटाफट करिएगा आप लोग। जल्दी से निपटाओ इसको। चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं आप सब लोगों का जो है आंसर आ चुका होगा। 4 है तो 2 की पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसके बाद 54 कितना होता है, बोलो मेरे भाई। 54 के आपको 54 को तोड़ना है, प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 1, ठीक है, 2 की पावर 1, 27 की पावर 1। यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 27 को हम 27 दूनी 54 होता ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है, 3 3 का 9 है 27, यहाँ तक। इसके बाद 31 25 कितना होता है, 31 25 होता है ये 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें, इसको 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। इसके बाद 5 की पावर 1, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, ठीक है। अब देखो भाई इधर देखिएगा, इधर देखो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। 11 का तो हम 11 ही लिख सकते हैं। 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2, ठीक है ना। ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर। अब आपको इसमें क्या देखना रहेगा, एचसीएफ देखना रहेगा। एचसीएफ क्या होता है, वह नंबर जिसकी पावर मिनिमम हो और सभी में हो, तो आप देख रहे हो यहाँ पर दो देखो, तो 2 तो सभी में है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ 2 की आपको मिनिमम पावर देखनी रहेगी। तो 2 की जो है मिनिमम पावर, एक सेकेंड, मिनिमम पावर आपको देखनी रहेगी, ठीक है। चलो मिनिमम पावर देख लेते हैं। यहाँ पर मिनिमम पावर कितनी है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणा 2 की पावर पर है, तो इसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और ये हो जाएगा 5 की पावर 5, ठीक है। और इसको हटा दे रहे हैं हम, इसको हटा दे रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। 2 की पावर 3। अब आपको इसमें ये देखना रहेगा 2 की पावर मिनिमम, तो 2 की पावर मिनिमम देख रहे हैं 3 है। इसके बाद नंबर कौन सा आएगा, 3 आएगा। 3 इसमें तो है, लेकिन 3 क्या इसमें है, नहीं है। 3 इसमें भी है, तो 3 को हम नहीं ले सकते हैं, 3 को हम नहीं ले सकते हैं। क्या 5 देखो, 5 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है।
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि HCF जो निकल के आएगा वो 8 निकल के आएगा और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। यही क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, HCF और एल्फियम आपको फाइंड आउट करना है। 30, 80, कितना है 30, 80 और 50। इसका आपको एल्फियम भी बताना है कितना आएगा और आपको HCF भी बताना रहेगा कितना आएगा। ठीक है, ये दोनों आंसर आपको बताने हैं, समझो। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर करने के लिए 15 दूनी 30 होता है, इसका मतलब 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, 30 हो गया। 16 पंजे 80 होता है, तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। 50 कितना होता है, 25 दूनी 50। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या लेना रहेगा, हमको HCF निकालना रहेगा। HCF होता है ऐसा नंबर जिसकी पावर मिनिमम हो। तो 2 की पावर मिनिमम देख रहे हैं हम 1 है। इसके बाद कौन सा नंबर है जो सभी में हो, सभी में होना चाहिए 5 की पावर मिनिमम कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 3 को हमने काहे नहीं लिया है, 3 को हमने इसलिए नहीं लिया है कि 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 3 को हम नहीं लेंगे। नंबर आपको वो लेना रहेगा जो सभी में हो, जो सभी में हो। इसके बाद एल्फियम देखो, एल्फियम में आपको मैक्सिमम पावर देखनी रहेगी। देखो बेटा, HCF में क्या रहेगा, सॉरी HCF में देखना रहेगा आपको जो है मिनिमम पावर, और एल्फियम में देखना रहेगा आपको मैक्सिमम पावर आपको देना रहेगा। तो 2 की पावर मैक्सिमम इसमें कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू, इसके बाद क्या देखना रहेगा भाई, 2 की पावर 4 आ गया, 3 की पावर मैक्सिमम देखो 3 की पावर 1, 5 की मैक्सिमम पावर देखना रहेगा 5 की पावर 2। तो ये कितना आ जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 25। ठीक है ना, तो 16 तिया 48, या ऐसा कर लो 25 तिया 75, 16 गुणा 75, सॉल्व करो, 16 पंजे 80, 8 और 16 फत्ते 112, 112 वाट कितना होता है, 112 वाट होता है 120, 1200 क्या आ जाएगा, एल्फियम। ठीक है, एल्फियम कितना आया 1200, HCF कितना आया 10। तो ये सवाल